हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जहानाबाद में फिर से अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने साथ ले गए और क्या भूमियारों की नाराजगी इससे ठीक हो जाएगी या और बढ़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों अशोक चौधरी का बयान आया भूमियारों को लेकर और जिसके बाद जदयू सहित अन्य सभी पार्टियों के नेता जो बिहार में राजनीति करते हैं उनके भूमियार नेता अशोक चौधरी पर गर्म हो गए और वहाँ तो छोड़िए जेडीयू के अपने ही नेता अशोक चौधरी पर गर्मा गए और उल्टा पुल्टा बयान देने लगे। बातें तो ये चलने लगी कि अब अशोक चौधरी को जेडीयू से पत्ता साफ हो जाएगा, धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी कार्यक्रम या फिर समितियां कमेटियां बनी जेडीयू की उसमें अशोक चौधरी को नहीं शामिल किया गया और जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी का पत्ता साफ है जेडीयू से। क्योंकि भूमियारों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उससे नाराजगी काफ़ी ज़्यादा थी, खास करके भूमियार नेताओं में। और नीरज सिंह जो भूमियार के नेता हैं और जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने तो अशोक चौधरी को लपेट ही दिया था। लेकिन फिर से नीतीश कुमार अशोक चौधरी को लेकर जहां के बारे में अशोक चौधरी बयान दिए थे वहीं ले जाकर खड़ा कर दिए। जी हाँ, अशोक चौधरी को जो नीतीश कुमार है वो जहानाबाद में लेकर चले गए और वहाँ के भूमियारों की नाराजगी जानते हुए भी 1 ही महीना पहले का मैटर है और उसके बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें वहाँ ले गया। हाँ, तब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी इसमें अंदरूनी सहमति थी, तब ना नीतीश कुमार तुरंत ही उनके साथ हो गए। 1 महीना तक लगा कि नाराज़गी है, ये है, इसके चलते नीतीश कुमार ने दोनों में सटाव कम हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ कम दिखे। लेकिन जैसा ही ये माहौल ठंडा हुआ नीतीश कुमार तुरंत लेकर वहीं चले गए जहां से विवाद शुरू हुआ था। और नीतीश कुमार दरअसल जहानाबाद के कल्पा पंचायत में लगभग 2.25 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उसी उनके साथ में अशोक चौधरी जी गए थे। बातें ये चल रही थी कि अशोक चौधरी जो हैं भूमियारों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव में भूमियारों ने जेडीयू के जहाँ पिछड़ा कैंडिडेट है वहाँ भूमियार वोट नहीं देते हैं, दिल्ली बम्बई चल जाते हैं और जहाँ अपना कैंडिडेट रहता है वहाँ देते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी बयान भी हुआ था और कहा यह भी जा रहा था कि अपनी बेटी शांभवी को समस्तीपुर जिताने के बाद ये सब उठपटांग बयान देते हैं और भूमियार के वोट से ही जीता ही है। शांभवी के पति एक खुद भूमियार ही हैं। तो इसको चलते लेकर काफ़ी बयानबाजी भी शुरू हुआ। लेकिन अशोक चौधरी ने सफाई भी दिया कि मेरे पिताजी को महावीर चौधरी को डॉक्टर कृष्ण सिंह ने आगे बढ़ाया और जहाँ से बरबीघा से हम चुनाव लड़ते थे वहाँ भी भूमियारों बहुलता है, फिर भी हम चुनाव जीतते हैं, ऐसी बातें हुई। लेकिन जेडीयू में नाराजगी थी और ख़ास करके वहाँ के भूमियारों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से हार गए थे और अरुण कुमार सिंह जो जाति से भूमियार हैं बसपा के टिकट पर लड़कर लगभग 87,000 वोट ला दिए थे और यहीं से मैटर शुरू हुआ था। तो कहा यह जा रहा था कि अब अशोक चौधरी का जेडीयू में पत्ता साफ ही हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर उन्हें लेकर जहानाबाद ही पहुंच गए और अशोक चौधरी जगदीश शर्मा जैसे भूमियार नेता जो कई बार विधायक रह चुके हैं 8 बार जहानाबाद के, तो उन पर भी खूब बरसे थे। लेकिन जब अशोक चौधरी को आप जब लेके गए नीतीश कुमार जहानाबाद तो ये मुद्दा शांत हो गया था पूरी तरह से। लेकिन फिर ये मुद्दा उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार भूमियारों को बहुलता अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि नीतीश कुमार अभी जो है सबसे ज़्यादा अहमियत अति पिछड़ा लवकुश समीकरण पर दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भूमियार जाएंगे किधर, जो फॉरवर्ड जातियां हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने कमेटी बनाया उसमें सभी जातियों को शामिल किया है, राजपूत भूमियार ब्राह्मण सभी को। लेकिन जो बहुलता दे रहे हैं वो अति पिछड़ों का, और उनका मूल मंत्र भी है क्योंकि चुनाव में हमेशा उनके साथ अति पिछड़ा और लवकुश उनके साथ रहता है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहुलता देते हैं। और जानते हैं कि भूमियार बीजेपी के बहाने या फिर हमारे जो भूमियार नेता उनके साधने से भूमियार आ ही जाएंगे, अंततः आरजेडी की तरफ नहीं लास्ट में हमारे तरफ आ ही जाएंगे। इसके चलते जो है नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस रहते हैं और ये छोटी मोटी मैटर को इग्नोर कर भी चलते हैं। और इसी क्रम में वो अशोक चौधरी को जहानाबाद ले गए थे और जितने भी अफवाहें उड़ रही थी कि अशोक चौधरी का कैरियर ख़त्म, ये ख़त्म वो ख़त्म, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि भूमियार नेता भी अब जेडीयू के साथ जाना चाह रहे हैं। अरुण कुमार सिंह की बातें निकल कर आ रही थी कि वो जेडीयू जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं और नीतीश कुमार से और उनकी बातें भी चल रही थी पॉजिटिव। अरुण कुमार भी चाहते हैं जेडीयू जाना और नीतीश कुमार भी चाहते हैं अरुण कुमार को अपने पार्टी में लेना। और यही अरुण कुमार है जो नीतीश कुमार के बारे में क्या से क्या नहीं बोलते थे। लेकिन अब बातें चल रही है, नीतीश कुमार जानते हैं कि आना तो इधर ही है और ये जो विवाद हुआ वो ठंडा भी गया था। और नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता क्या कर सकते हैं जेडीयू में, नीतीश कुमार के सामने कुछ हैसियत है, बस बोल सकते हैं। नीतीश कुमार का आका का ऑर्डर आएगा वो शांत हो जाएंगे। तो
इस सारा का विश्लेषण ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।